अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, जिस तरह कि हमारा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, आज जो हम आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करने जा रहे हैं, इसमें हम अपनी 6 सहरी और 6 इफ्तारी मतलब पूरे डे का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी, इस टाइम जी सहरी का वक्त था, तो तकरीबन ना 3 बजे, हाँ तक 3 बजे मामा ने हम लोग ऐसे उठे थे। उस दिन हमारी बहुत डांट पड़ी थी माँ पापा से, क्योंकि हम लोग ना लेट तक जागते रहे थे। तो अहमद मेरा जो भाई है ना, वो सो गया था 2:30-3 बजे, जब मैं बाहर गई हूँ और रूबा को उठाया कि उठ के अब सालन वगैरह बनाते हैं, तो अहमद सो गया। तो वो बाद में उठा ही नहीं, तो पापा से इस चीज़ के बारे में बहुत डांट पड़ रही थी। तो जी, हमने बनाना था साथ में टिंडी चिकन वाला, टिंडियाँ और साथ चिकन वाला सालन। तो सबसे पहले जी, इसमें हमने सारे मसाला जो है उनको वेट लगा के रखना था, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को। उसके बाद हमने जब उसका पानी खुश्क करना है, उसको वेट लगाने के बाद और उसमें ऑयल डाल के उसको भूनना है अच्छी तरह। उसमें सारे मसाले डालने हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, दादर मिर्च, लाल मिर्च, नमक और ये सारे मसाला डालना है, हल्दी वगैरह। और फिर उसके बाद जी हमने उसको अंदर टिनिया डाल के वेट वगैरह लगा देना है और फिर चिकन वगैरह डाल देना है, साथ उसको भून लेना पहले अच्छी तरह से। और फिर उसको वेट लगा के हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और साथ एक तरफ मैं रोटियाँ बना रही थी और रूबा जो है ना वो सालन वगैरह बना रही थी। उसका तकरीबन सालन रेडी होने वाला था। उसको बस ये था कि 4 बजे से पहले पहले ना मेरा खाना बन जाए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना हम कोशिश करते हैं कि 4 बजे पूरे हमारी सहरी ना मतलब बेड पे लगा दें, क्योंकि फिर इस तरह ना जल्दी 4:30 बजे तक सब खा पी लेते हैं। और जब तक सहरी ख़त्म होती है ना, तब तक माँ पापा इजीली चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि चाय फुल गरम गरम तो पी जाती नहीं, ये नॉर्मल सी हो तो फिर ही पी जाती है। तो इसीलिए ना मैं कल इससे अगले जो सहरी थी ना, 7 उस दिन थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे, अपनी तरफ से हम लेट थे लेकिन वैसे टाइम पे थे, क्योंकि 4 नहीं 4:15 बजे किसी का उठने का तब्दीली नहीं था, वगैरह सब सो गए थे। तो यहाँ पर जो मैं रोटियाँ वगैरह बना रही हूँ, अहमद तो उठा कोई नहीं था, तो वो कहता मैंने 8 पैरा रोज़ा ही रख लिया। मामा कहती हैं 8 पैरा रोज़ा होता ही नहीं है तो वो भी उससे भी टीट होगी, तो रात को वैसे कुछ खाया है नहीं था। तो अगले दिन उठ के फिर कहता मेरा रोज़ा ही है, मेरा रोज़ा ही है। तो फिर मामा ने उसको डांटा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उसको हम ज़बरदस्ती तो खिला सकते नहीं थे। तो इसीलिए फिर अब जिस तरह था, और वैसे ही उस दिन इतवार थी तो बहुत ज़्यादा ओवर हुआ था। तो पापा भी घर थे, पापा कहते हैं चलो छोड़ो इसको, इसके हाल पे हम क्या कर सकते हैं, आइंदा से एक दफ़ा कहना है, उसके बाद नहीं कहना इसको, फिर चाहे हमारी तरफ से ऐसे ही एकता रहे। तो फिर अगले दिन जब उठाया था फिर फटाफट उठ गया था। तो बस ये जी हमारी सहरी है। और 5 हमने रोटियाँ बनाई थी, उसमें से भी आधी बच गई थी कि कोई खाता ही नहीं तरीके से, तो सही के पेटों में क्या हो गया हुआ। तो मैं तो शुक्र मैं भी एक खा लेती हूँ पूरी, मैं तो अपनी स्पेशल छोटी बनाती हूँ। तो मेरी मामा आगे से कहती है जिन्हें से छोटी बनानी, तो बनती जितनी छोटी है उतनी फिर मैंने ख़त्म करनी होती है, ताकि मामा से डांट ना पड़े। कहती हैं जितनी खानी होती है उतनी बनाया करो, इससे ज़्यादा ना बनाया करो। फिर इसीलिए ही मैं तो अंदर डालती हूँ, रात टाइम सारी टाइम तो ऐसे ऐसे अंदर फेंकती हूँ अपनी रोटी की, बस चली जाए किसी तरीके अंदर। तो ये जी हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था, इसमें धनिया वगैरह भी डाल दिया था। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बहुत मज़े का बना था। और एक तरफ चाय रख दी थी, और यहाँ पर जी किचन या बर्तन देख सकते हैं, आज थोड़े ज़्यादा बर्तन थे, क्योंकि जो है ना साथ खाना बना था। तो अहमद ने भी ना लेट थोड़ा खाया था ना आके, तो उस चीज़ के भी थे। तो बाकी हमारी सहरी है। इसके बाद जी हम आपको मिलेंगे अपनी इफ्तारी की तैयारी करते हुए। और बस ये हमारे जो है ना बर्तन है, ये धोने के बाद आपको किचन नीट एंड क्लीन दिखाएंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे इफ्तारी की तैयारी के टाइम। तो जी अब सुबह की नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सो गए थे, और उसके बाद जब दोपहर दोपहर को तो नहीं, सुबह 10:30, क्योंकि आज संडे था ना, तो फिर थोड़ा लेट ही उठे थे।
तो उसके बाद जी सारी सहन की सारी सफाई वगैरह कर ली थी। आप देख सकते हैं कमरे को भी सारा साफ़ कर लिया था। जो रूबा थी उसने आज मशीन वगैरह लगाई थी, उसने कपड़े धोए थे तो वो आके लेटी हुई थी। और बाकी जो है ना मैंने सारी सफाई कर ली थी। मैं हूँ थोड़ी लेट ही उठी थी, तो आज आपको पीछे से काफ़ी वॉल्यूम सुनाई देगा। अब मैंने वीडियो बनानी थी, मैं क्या कर सकती थी, मैं कमरा बंद करके लगी हुई हूँ सारी वीडियो वगैरह बनाने, लेकिन फिर भी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा अब आती है तो आती रही, मैं क्या कर। तो उसके बाद जी आलू वगैरह बॉईल किए हुए थे, तो इसमें जी जो हमारा मसाला जाता है 1 टीस्पून दादर मिर्च है हुआ, और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है हमारा हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, और साथ में जो है ना 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून नमक है, और 1 बड़ा प्याज कटा हुआ है, और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं। तो इसके बाद जी हमने आलू वगैरह को मैश करके इसमें सारे मसाले डाल देने और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये जो है ना जी हमने अपने बनाने हैं जी सैंडविच। तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, आप सोच नहीं सकते मुझे इतनी खुशबू मतलब इतने कमाल की। मैंने कहा अल्लाह मेरा रोज़ा मैं क्या करूँ तो अरे शर्म करो, रोज़ा मकरू हो जाता है। मैंने कहा अब क्या करूँ, खुशबू उसके अंदर इतनी मतलब प्यारी सारी खुशबू आई थी ना, मसाले था फ्रेश डाल के, तो कमाल थी भाई। जो भी था बहुत मज़े की खुशबू थी। तो उसके बाद ये सारा मिक्स वगैरह करके अच्छी तरह से मामा ने कहा कि मैं ब्रेड वगैरह पे लगाती हूँ। तो जो दही भल्ले थे ना, वो मैंने कहा आपके साथ बहुत ज़्यादा दफ़ा रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन इस दफ़ा हमने भला किया सिंपल दही भल्ले बना के ना, उसके साथ ग्रीन चटनी जो हरी चटनी होती है पुदीने की हरी मिर्चों की, वो सारी हमने रख दी थी। अलग अलग रखी थी मीठी चटनी जिस तरह अलग होती है ना, कि जिसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाली है मिर्चें वो डाल लें। तो इस तरह बहुत मज़े के बने थे। और उसके बाद यहाँ पर ना अब मैंने कहा कि आप सब कहेंगे कि इन्होंने सैंडविच की साइड से मतलब ज़्यादा उतारते, तो मैंने कहा कोई फ़ायदा तो है नहीं, ज़ाया ही होते हैं। हम वैसे भी तो आमतौर पे सैंडविच इस टाइम नागत का खाते हैं, तो अब वीडियो के लिए अब मैंने कहा साइड से कट ज़रूर करने हैं। वो दूसरे सैंडविचेस कुछ होते हैं जो साइड से कट करके होते हैं, लेकिन ये जो है ना ये इस तरह खाए जाते हैं, क्योंकि जब हम इनको टोस्टर मशीन में भी, जब सैंडविच मशीन में भी करें तो तब इस तरह ही रखते हैं। तो बस जिनके हाफ स्लाइसिस काट देने हैं बीच से, और फिर जी हमने अपने जो है ना सब के 2-2 सैंडविचेस हम बनाते हैं, मतलब सही मामा नॉर्मल गिन के चीज़ें बनाती हैं कि इतनी इतनी इसके लिए, और जो चाची के लिए होती हैं और साथ उनको देने के लिए वो। और अब दही भल्ले वगैरह तो गिन के बनाते हैं लेकिन हमारी चीज़ें बच जाती हैं। अभी भी सैंडविच मतलब पड़े हुए थे, मामा कहते हैं कि कोई तरीके से खाता नहीं, फिर उनकी पूरी कोशिश होती है मैं इतने बनाऊँ कि सब खा लें, ख़त्म हो जाए। फिर पापा भी कहते हैं कि मतलब इतनी क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में चीज़, और जिस दिन थोड़ी क्वांटिटी में वाकई चीज़ बने ना, वो इतनी मज़ेदार बनती है ना, मतलब कि अलग ही होता है। वो सबको ये होता है हम फटाफट खाएं उसको, इस तरह होता है। और ये जी हमारी सारी सैंडविचेस की फिलिंग हो चुकी है। उसके बाद हमने ना ये अपना ऑयल वगैरह चूल्हे पर डाल के इसको साइड से एग वगैरह लगा के फ्राई करना है। तो जो हमने ना अब इसके बाद हमने बनाए थे चाइनीज़ पकोड़े, वो थोड़े कम बनाए थे। मामा ने कहा कि फिर ना पकोड़े वाकई नहीं खाए जाते, शायद वो आलू पालक वाले होते हैं ना, वो शायद इसलिए नहीं, लेकिन जो चाइनीज़ पकोड़े थे ये तो ऐसे ख़त्म हुआ है जिसका हिसाब ही नहीं। 10 थी, और बाद में अमर कहता मामा और नहीं है। मैंने कहा अब फटाफट जो दूसरे होते हैं वो कोई खाता नहीं, तो ये मामा और नहीं है। पापा कहते हैं ये मज़े के जो बनते हैं, पापा की स्पेशल फरमाइश थी। उनका था जब इफ्तारी टाइम हो ना उस टाइम फ्राई कर के लेके आना, मतलब एंड टाइम पे फ्राई करने हैं। तो ये जी हमारे सैंडविचेस हैं ये तैयार हो रहे हैं। ये जो है ना टाइम से हमने तैयार करके रख देते, हमारी इफ्तारी जो थी ना जल्दी तैयार हो गई थी, मतलब शुक्र किया था कि सारे टाइम से बैठे, वरना रूबा जो होती है वो फ्राई वाली चीज़ों पे फ्राई कर रही होती है। तो आप सब से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन वीडियोस वगैरह को लाइक नहीं करते और ना ही कमेंट्स वगैरह करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ कमेंट्स वगैरह भी करें और साथ सब्सक्राइब भी करें, और जो है ना लाइक तो लाजमी किया करें। ये जी बस हमारे सारे सैंडविचेस अब रेडी हो चुके हैं। तो इसके बाद जी हमने अपने बनाने हैं जी चाइनीज़ पकौड़ाज, वेजिटेबल चाइनीज़, जो मर्ज़ी कह लो उसको। एक तो चाइनीज़ वगैरह में ना चाइनीज़ नमक वगैरह डलता है, तो वो हम नहीं डालते, मुझे नहीं पसंद है, और सुनने में भी आया था कि वो नहीं खाना चाहिए।
तो इसके लिए हमने बरीक बरीक काटे हुए आलू, बरीक कटी हुई शिमला मिर्च, बरीक कटा हुआ प्याज, बरीक कटी हुई गाजरें ले ली, बरीक कटी हुई बंद गोभी और बरीक कटी हुई हमने इसमें ले लिया हरी मिर्च। और साथ में हमने जो है ना ये एक 1 टेबल स्पून से ज़्यादा, थोड़ा सा 1.5 टेबल स्पून हमने इसके लिए ले लिया चिकन पाउडर। 1 टीस्पून जो हमने ले लिया, 1.5 टीस्पून मतलब 1 टेबल स्पून हमने इसके लिए लेनी है नमक। और 1 टीस्पून हमने इसके लिए ले लिया है वाइट पेपर, 1 और हाफ़ टीस्पून हमने इसके लिए ले लिया है ब्लैक पेपर, और हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसके लिए दादर मिर्च ले लिया। सोचा था कि स्पाइसी होंगे मतलब मिर्चों के हिसाब से, लेकिन इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे है। और इसके अंदर हमने डालना 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, ये हमने इसमें डाल देना है। तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसमें फिर बाद में हमने बेसन वगैरह डाल के फ्राई कर लेना है इनको। बस ये सिंपल सा काम है। बस अपने ना जो इनकी जो आलू, शिमला मिर्च, गाजर है वो ज़रा बारीक कटी हुई लेनी है। कुछ लोग क्रश कर लेते हैं तो वो भी बड़े मज़ेदार से बनते हैं क्रश वगैरह करके ना, तो वो क्रंची क्रंची ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर उनका भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ना हमें पापा इतने क्रंची क्रंची ना खाते हैं उनके। अब तो ऐसे हमने ना मतलब इस दफ़ा पापा के सारे जो दांत वगैरह थे ना एक साइड के, वो सारे ख़राब हो गए थे ना, वो सारे न्यू लगवा लिए। तो बस ये अब ये हमारा सारा सामान तैयार हो गया। बस इसमें अब हमने बेसन डालना है और फिर इसमें बिल्कुल रेडी हो जाना, और उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो जी उसके बाद जो है ना जामे शीरी आज बनना था, वो मैंने रुबा का था बना लो आज संडे है, तो मतलब मैं खड़ी थी, मैंने कहा अब तुम जामे शीरी बना लो। तो मैं तब तक साथ वीडियो वगैरह बना रही हूँ। टाइम से बना के रख दो सारी चीज़ें ताकि बाद में मसला ना हो। और साथ साथ मैंने अपनी जो प्लेट्स वगैरह भी रखनी होती हैं वो भी सारी इकट्ठी करके रखी जाती हूँ कि टाइम से ही बंदा फटाफट रख ले। और आज मैंने कहा कि चटाई पे बैठ कर ना इफ्तारी करते हैं। आप लोग क्या मतलब बैठ के बेड पे खाते हो? चलो मैंने कहा सहरी टाइम तो माना सबसे वहीं खा के सबने ढेर हो जाना होता है नमाज़ें पढ़ के फटाफट जाके लेट आना था, लेकिन इफ्तारी टाइम तो बाहर किया करें ना जो भी है। तो फिर इफ्तारी टाइम जो है ना आज मैंने स्पेशली चटाई वगैरह बिछाई थी। तो उसके बाद जी ये है ना हमने बेसन डाल दिए इसमें, और इसको थोड़ी देर मतलब रखा था ना, तो उसके बाद जो है ना फिर मतलब इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना क्योंकि अपना पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पर जी जो हमने अपना मसाला वगैरह रखा था ना तैयार करके, तो वो देखें ना अब उसने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया था। एंड टाइम पे हमने फ्राई करने थे, तकरीबन हमने ना 6 बजने से 10 मिनट पहले स्टार्ट किए थे, तो फटाफट ही हो गए थे क्योंकि थोड़े से थे। तो फिर जी बस अब हम फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद मैं साथ साथ ना बाहर चटाई वगैरह बिछा के तो लगा रही थी बर्तन वगैरह और सारी चीज़ें रख रही थी। और मैंने कहा इस तरीके से खुले डुले हो के सब ने खा लिए बेड पे। मुझे तो मैंने कहा हर चीज़ हिलती रहती है, डर ही लगता है कहीं ये भी नीचे ना गिरे, कहीं ये भी नीचे ना गिरे, तो मुसीबत ही होती है। तो उसके बाद जी अब इफ्तारी करने के बाद जो है ना फटाफट से बर्तन शर्तन धो के साइड पे, कसम से मुझे इतना सुकून, मतलब एक तो सहरी के बाद जब बर्तन धो के फारिग हो सुकून आ जाता है। तो ये जी हमारी इफ्तारी है, और जब एक इससे इफ्तारी के बाद बर्तन धो के सुकून आ जाता है। लेकिन इफ्तारी के बाद तो फिर भी बर्तन वगैरह होते हैं और आज सहरी की टेंशन होती है, तो इफ्तारी जो है ना सहरी के बाद काफ़ी टाइम के बाद होना होता है काम। तो ये जी अब सारा किचन साफ़ सूफ कर दिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।